बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बहुत ही अज़ीज़ फ़ैमिली है जी, हाजी मोहम्मद ताज साहब की। इन्होंने स्पेशल मुस्लिम स्कूल के लिए बोर करवाया था जी। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए और लावाहिक़ीन को भी इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की जुर्रत अता फ़रमाए और हम लोगों को भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी मेरा दिल कर रहा था कि स्कूल में थोड़ा-सा विज़िट आपको करवाऊँ। एक तो विज़िट भी हो जाए और दूसरा एक बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि सर आप हमें बार-बार क्यों कहते हैं कि मैथ्स ही पढ़ाएँ? तो मैंने कहा चलें इसी चक्कर में आज आपको ये बता दें कि मैथ्स पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है, साथ में स्कूल की सैर हो जाएगी। तो बेटा जी ये देखें कि जितनी भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें कर्व्स बने होते हैं, गुंबद बने होते हैं और मामलात होते हैं, वो बंदा ये सोचता है कि ये इंसान ने कैसे बना लिए। अभी तो ख़ैर मशीनरीज़ आ गई हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। पुराने ज़माने में ये चीज़ें कैसे होती थी? तो बेटा जी पुराने ज़माने में भी ज्योमेट्री का भरपूर इस्तेमाल होता था, भरपूर। और जितने भी ये कर्व्स होते थे या जितने भी गुंबद होते थे, उनका एंगल हर चीज़ बैलेंस तरीके से बनाई जाती थी, ठीक है? उसमें कोई फेर-फ़र्क कुछ भी आपको नज़र नहीं आता था। उसकी रीज़न क्या थी? वो लोग यही चीज़ें जो हम आजकल कंप्यूटर से करते हैं, वो मैनुअल वर्क के थ्रू करते रहे। ये हमने जो दरख्त है ना, ये थोड़ा-सा इनकी ट्रिमिंग करवाई है, क्योंकि अभी मौसम जो है ना बेहतरीन हो गया है। गर्मी की शिद्दत में कमी आई है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से ये ट्रिमिंग करवाई है। इसी तरह हर तरह के कर्व्स जो हैं, वो मैथ्स के कैलकुलस के थ्रू किए जाते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि फ़र्ज़ करें पीटीसीएल का एक दफ़्तर है, उसने अपनी जो वायर है ना, वहाँ से लेके हर गाँव, हर जगह पे पहुँचानी है। अगर गूगल मैप के ज़रिए देखा जाए ना, तो उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता जितनी तार लग जाती है। ये एसी साहब ने पेंट वगैरह करवाएँ जी, माशाल्लाह स्कूल को सही अपडेट कर दिया है। अभी और भी हम बेहतरी कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल मिल के काफ़ी बेहतरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी बेहतरी लाएँगे। तो पीटीसीएल की जो तार है ना, वो अगर डायरेक्ट डिस्टेंस लें, अगर वो 2000 मीटर बनती है, तो प्रैक्टिकली वो 3000 मीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो उसकी कैलकुलेशन भी जो है ना, वो बाकायदा तौर पे मैथ्स की एप्लीकेशन के थ्रू की जाती है, जिसकी मदद से उनको जो जेन्युइन उसका ख़र्चा है ना, तार का, वो हर चीज़ का पता चल जाता है। इसी तरह बायो में यानी मेडिकल लाइन में कंप्यूटर का इतना बेहतरीन इस्तेमाल है कि अगर उसका इम्तिज़ाज आपने ऑब्ज़र्व करना है, तो जितने आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, उनको आप देख लें। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ, वायरस की ग्रोथ, सर्दी में, गर्मी में, किस टेम्परेचर में कितनी होती है, कौन-सी मेडिसिन दी जाए तो वो बैक्टीरिया बढ़ जाता है, कम होता है। जैसे आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि हमने दही को जाग लगाई है, वो 6 घंटों में तैयार होता है और किस टेम्परेचर पे तैयार होता है, वो भी उनको आइडिया हो चुका होता है, जबकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होती है, मैथमेटिक्स होता है बाकायदा तौर पे। तो वो उसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी जल्दी वो दही अच्छा और बेहतरीन जमता है। तो अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए, तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा वो जल्दी दही जमेगा। इसी तरह बैक्टीरिया ग्रोथ जो होता है बॉडी के अंदर, वायरस ग्रोथ, ये सारे का सारा मैथमेटिक्स की वजह से कैलकुलेट किया जाता है। मैथमेटिक्स की वजह से कैलकुलेशन करने से जो उसकी मेडिकेशन है, उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। उसमें आप आसानी के साथ मेडिसिन का डिसीजन ले सकते हैं, उसकी पोटेंसी का डिसीजन ले सकते हैं, बंदे का वेट देख के उसके मुताबिक जो है ना, उसको बाकायदा तौर पे आप डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा फ़िज़िक्स में सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज़ का निकालने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल होता है, मैथ्स की इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं और मैथ्स के फार्मूलाइज़ यूज़ करते हैं। ये अभी भी माशाल्लाह इन दरख्तों की छाँव बहुत अच्छी है। तो इसी तरह अलजब्रा का इस्तेमाल आपने देखा होगा डीएनए की स्टडी में बहुत ज़्यादा होता है।
आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके उँगलियों के निशान, आपके जो डीएनए है उसकी बनावट और आपका जो कॉर्निया है, यानी हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एक फ़र्क रखा हुआ है जो कि आपकी मशीन नोट कर लेती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात देख लें कि उसने हर चीज़ को बिल्कुल एडिकेट तरीके से बनाया हुआ है, और इतने एडिकेट तरीके से बनाया हुआ है कि वो आपकी मशीन उसको डिफरेंस फ़ील करवा सकती है कि करोड़ों बंदों में से ये बंदा कौन-सा है। इसी तरह आपने देखा होगा कि मैथ्स का इस्तेमाल जो है ना डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत ज़्यादा होता है। हमें कैसे पता चलता है कि आज चीनी की कितनी ज़रूरत है, यानी इसका रेट क्या होना चाहिए, ये डॉलर का रेट कम ज़्यादा कैसे होगा, ये आपकी मईशत जो है अभी पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, इन सब में डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला लगा के तो ये कैलकुलेशन की जाती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप जो भी शेप्स बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो इतनी एक्यूरेट होती है कि उसमें आपको कोई भी डिफरेंस प्रैक्टिकली नज़र ही नहीं आता, कोई ख़ामी नज़र नहीं आती। यानी जिस तरह उसको नज़र आना चाहिए, जिस तरह उसका मटेरियल जितना लगना चाहिए, वो सब के सब कैलकुलेशन मैथ के थ्रू की जाती है। कितना सीमेंट, रेत, बजरी लगेगी, कितना उसके अंदर लोहा लगेगा। ये हमारा हायर सेकेंडरी का हिस्सा है जी। अब ये नए पौधे भी लगाए हैं कल। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये गेम्स वगैरह मोबाइल में हम अक्सर खेलते होते हैं, वो एक्स वाई में जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं वो सिंपल अलजबरा होता है। कौन सी चीज़ को किस वक्त हिट करना है, वो सारे का सारा अलजबरा यूज़ उसमें हो रहा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा रोबोट्स का इस्तेमाल अब तो पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके वजूद को कोरोना से पहले इतना ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं माना जा रहा था जितना कोरोना में माना गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना में लोग एक दूसरे को फ़िज़िकली नहीं मिल सकते थे, खुराक नहीं पहुंचा सकते थे, मेडिकेशन नहीं कर सकते थे। तो ये वाला रोल सारे का सारा पूरी दुनिया में ये रोबोट्स ने किया है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि रोबोट्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो मैट्रिसेस की होती है, जिसको हम कालब कहते हैं। यानी बच्चे कहते हैं सर ये क्या आप कैलकुलेशन करवाते रहते हैं, हमें तो इसका इस्तेमाल नहीं पता। दुनिया में इसका इस्तेमाल है जी। अभी ये एरिया पेंट होना स्टार्ट होगा। तो दुनिया में जो है ना रोबोट्स का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो चुका है। अब तो रोबोट्स जो है ना आपके होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, मशीनरी जहाँ पे बनती है, ठीक होती है, जो भी काम इंसान कर सकता है वो आजकल रोबोट्स कर रहे हैं। और रोबोट्स इतनी एक्यूरेसी से कर रहे हैं कि जहाँ पे 10,000 बंदा काम करता था, वहाँ पे 10 रोबोट वो सारे का सारा काम मैनेज किए हुए बैठे हुए हैं। ठीक, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं। होप सो ये भी कभी बड़े होंगे। ये फलदार लगाए हैं जी अभी हमने। ये खुबानी का दरख्त है, बहुत ज़्यादा फल देता है जी। ये अल बुखार है साथ वाला, इसका भी अच्छा खासा फल लगता है। तो इसके अलावा क्या होता है जी, आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी देखा सुना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या अमल दखल है। बहरी जहाज़ जब भी अपने मरकज़ तक पहुंचता है तो आपने देखा होगा कि उसको रोका जाता है। इसी तरह हैवी से हैवी चीज़ें जो है ना, जिनमें सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, अब ये हिस्सा रिपेयर होना रहता है, बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जो सीढ़ी का एंगल होता है ना, वो एंगल ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है थ्रू कंप्यूटर्स कि किस सीढ़ी का कितना एंगल रखना है, क्या क्या रखेंगे एंगल, कितनी लेंथ रखेंगे, ताकि वो मशीनरी, वो वेट वाली चीज़ इजीली वहाँ पे मैनेज हो सके। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी छाँव बनी हुई है जी।
इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल ये शेप्स में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्डिंग्स में करते हैं। ये सही जन्नत वाला एरिया बना हुआ है जी। ये माल्टे, मीठे, लेमन, संतरा, इस तरह काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं। उस साइड पे गुलाब है, ये ऊपर जामुन है जी, बहुत बड़ा पुराना दरख्त है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह आपके जो हवाई जहाज़ होते हैं वो उनका कनेक्शन होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँची है, यानी वो टावर से कितने दूर है, कितनी बुलंदी पे है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ, स्पीड हर चीज़ निकाल सकते हैं। ये जो हमारा मुस्लिम स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ गुजर खान, ये देख लें, ये गुरु नानक खालसा हाई स्कूल था जी 1919 में। ये वरिंदा ऑफ द स्कूल था, वरांडा ऑफ द स्कूल। हॉल डोनेटेड बाय चौधरी हजूरा सिंह, वाइस प्रेसिडेंट मनोहर सिंह, रईस ऑफ गुजर खान, नवंबर 1940 में। ये पाकिस्तान बनने से पहले का है जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको भी मैं जूम करके आपको बताता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं ऐड हुए हैं लुधियाना गुजर खान कॉलेज के, वो भी ये देख सकते हैं। अब मज़े की बात आपको बताऊँ कि ये स्कूल जो है ये पाकिस्तान बनने के बाद ये लुधियाना में शिफ्ट हो गया था, जो आजकल वहाँ पे लुधियाना गर्ल्स कॉलेज गुजर खान कैंपस है जी। और ये भी देख लें कि उन लोगों की कितनी यादें वाबस्ता होंगी, और शायद उनकी ये ख्वाहिश होगी कि हम किसी तरह से उड़ के यहाँ पे आ जाएं, और जो जिसका मस्कन होता है उसको उससे उतनी ज़्यादा मोहब्बत और रफ़ाकत होती है। क्योंकि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी जब अपने स्कूल में आया करता था तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं टीचर हूँ इसी स्कूल में। तो ये मोहब्बतों का सिलसिला तो जब तक ज़िंदगी है जारी रहेगा। हमारे वो भाई जो पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, उनसे भी हमारा राब्ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फलदार पौधे लगे हुए हैं, ये उनकी जन्नत थी जी किसी दौर में। ये पौधे हमने बाद में लगाए हैं। इसी तरह कई दफ़ा बच्चे हमसे पूछते होते हैं, सर ये मेंस्ट्रुएशन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। मेंस्ट्रुएशन का इस्तेमाल जो है ना, आपने देखा होगा कि आप घर में पेंट वगैरह करते होते हो, ठीक है ना, तो पेंट कितना लगेगा, कितना एरिया कवर करेगा, ये सारे का सारा मेंस्ट्रुएशन के थ्रू कवर किया जाता है। पेंट के अलावा भी आपके बहुत सारी चीज़ें जैसे शीट्स बनती हैं, दरवाज़े बनते हैं, और भी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, यानी उसमें प्लास्टिक कितना लगेगा, लोहा कितना लगेगा, कोई भी मटेरियल है वो कितना लगेगा, उसकी कितनी विड्थ रखी जाए, कितनी मोटाई रखी जाए, तो हमें कास्ट कितनी पड़ेगी, हमें प्रॉफिट कितना होगा, वो सारे का सारा मेंस्ट्रुएशन के थ्रू किया जाता है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी देखा जाता है। तो मैथ्स का, इंटीग्रेशन का, डेरिवेटिव का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है डेली लाइफ में कि आप जो चीज़ भी उठाएं उसमें मैथ्स ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आप मिठाई के डब्बे देख लें या किसी चीज़ की पैकिंग देख लें जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, अब आपको कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि कितने साइज़ का डब्बा बनाएं, कौन सी चीज़ किस साइज़ में कितनी पड़ी होगी, उसमें उसकी आप लेंथ, विड्थ, हाइट निकाल लें। जो उसकी मोटाई, चौड़ाई, हाइट रखनी है उसको आप सपोज़ कर लें एक्स, वो सपोज़ करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करके उसको वॉल्यूम निकाल लें।
वॉल्यूम निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव लेके ज़ीरो कर लें, वहाँ पे एक्स की आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। जिस वैल्यू पे वॉल्यूम ज़्यादा आए, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ़ थिंग्स आ जाएं, या कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, वहाँ पे आप वो कैलकुलेशन करके आप इजीली मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी हमने बनानी है, कितने वॉल्यूम की बनानी है। यानी उस एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो क्या हम मेजरमेंट उसकी रखें। ये हमारा मिडल पोर्शन है जी। ये स्कूल पहले हिंदुओं और सिखों का हुआ करता था। ये छोटा हॉल है जहाँ पे वो तख्तियाँ लगी हुई थी, वो बड़ा हॉल है, वहाँ पे एग्ज़ाम होता है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, स्टैट भी इसको कहते हैं। ये भी पौधे हमारे लगे हुए, लुकाट का लगा हुआ है, माशाल्लाह फल पड़ना स्टार्ट हो गया फिर से। देख लें जी, और इस दफ़ा ज़्यादा फल पड़ेगा इंशाल्लाह। ये भी लुकाट का पौधा है जी, बड़ा पौधा है ये भी, इंशाल्लाह इसका भी स्टार्ट हो गया फल। ये अंजीर लगी हुई है, ये लेमन का पौधा है जी, फल लगा हुआ है इसके साथ। ये एप्पल का है, माशाल्लाह अच्छी खासी हाइट का करके। ये ग्रेप्स का है जी, बहुत बड़ा पौधा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसी तरह आजकल आपने मैचेस देखे होंगे, वहाँ पे आपने कुछ अब अजीब से एनालिसिस देखे होंगे कि फ़लाँ खिलाड़ी अगर इतना स्कोर कर ले तो टीम जो है ना वो जीत जाती है, ठीक है ना। यानी फ़लाँ खिलाड़ी अगर 30 से ऊपर स्कोर T20 में बना जाए तो वो टीम जीत जाती है। तो ये एनालिसिस भी मैथ्स और स्टैट की मदद से, प्रोबेबिलिटी की मदद से किए जाते हैं। फिर इसी तरह एनालिसिस किए जाते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज़ रिक्शा में गुजरान से रावलपिंडी जाएँ तो कितना टाइम लगेगा, कितना ख़र्चा आएगा। इसी तरह आप गाड़ी में जाएँ, लोकल जाएँ, ग्रीन बस में जाएँ तो आपके पास क्या पोजीशन बनेगी। ये एक्स्ट्रा पौधे जी एनसीपी वालों ने दिए हुए हैं, ये इंशाल्लाह ये भी हमने जल्दी लगा देने विद इन नो टाइम। इसके अलावा भी माशाल्लाह वो वाटर कूलर के बन टाइप्स और ये डस्टबिन्स और इस तरह की चीज़ें वो भेजेंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला वो भी यूटिलाइज़ करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इसके अलावा और भी बहुत से प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना रहे होते हैं। आप यहाँ तक देखें कि पहले आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पता नहीं होता था, अब कंप्यूटराइज़ चेकिंग स्टार्ट हो गई है। वो सारी की सारी कंप्यूटर में एल्गोरिथम्स की मदद से हुई है। यानी उसकी गैस किट लीक है, पेट्रोल एवरेज सही नहीं है, उसका इंजन कहाँ से क्या ख़राबी है, वो सारी की सारी चीज़ें अब कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू चेक कर ली जाती हैं और फिर आसानी के साथ उसी मसले को हल किया जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा होम्योपैथिक में भी अब कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है। उन्होंने भी फ़िज़िकल इक्विपमेंट्स बना लिए हैं जिनकी मदद से वो लोगों की तशख़ीस करते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं। और जो हमारी एलोपैथी है उसमें भी इस तरह की अच्छी खासी तरक्की हो चुकी है। तो बेटा जी आज के इस व्लॉग में आपको कुछ पता चल गया होगा कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल किस पोजीशन में है, इसमें आपने कमेंट करना है, और इस स्कूल को हम और किस तरह बेहतरीन बना सकते हैं वो मिलजुल के हम इंशाल्लाह करेंगे। आप कमेंट में भी बताएं कि कौन सी चीज़ हम कैसे मैनेज करें। तो इंशाल्लाह ताला
हम इसे एक्सीलेंट स्कूल बनाएंगे। मॉडल स्कूल तो ये डिक्लेयर हो चुका है, तो मॉडल के अलावा इसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे, जो लोगों की ज़िंदगियां इंशाल्लाह ताला आसान से आसान तर करेगा। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।